प्रेमी से बात करने पर शोर मचाता था बेटा। माँ ने 3 साल के बेटे को मार डाला। जी हाँ साहब, क्या इस दुनिया में कोई माँ इतनी बेरहम और हैवान बन सकती है कि गैर मर्द से फोन पर अय्याशी और बात करने के चक्कर में अपने ही 3 साल के मासूम फूल से बच्चे का गला घोटकर उसकी निर्मम हत्या कर दे। अरे लानत है तुझ पर औरत, धिक्कार है तेरी उस कोख पर जिसमें तूने उस 3 साल के बेकसूर मासूम को 9 महीने तक पाला था। तू माँ कहने के लायक तो छोड़, इस इंसान की दुनिया में जिंदा रहने के लायक भी नहीं है। मथुरा के बलदेव इलाके में 3 साल का नन्हा माधव अपनी माँ के पास सिर्फ इसलिए खेल रहा था, सिर्फ इसलिए तोतली जवान में शोर मचा रहा था ताकि उसकी माँ उसे अपनी गोद में उठा ले, उसे थोड़ा सा दुलार कर दे। लेकिन उस पापी औरत के सिर पर अपने आशिक से फोन पर अश्लील बात करने का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपने ही 3 साल के मासूम का गला घोटकर उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। ये कलेजा चीर देने वाली वारदात मथुरा के बलदेव क्षेत्र के छोली गांव की है। यहाँ के रहने वाले कृष्ण मुरारी गुप्ता मेडिकल स्टोर चलाते हैं। 6 साल पहले उनकी शादी रुचि नाम की इस पत्थर दिल औरत से हुई थी। इनके 2 बच्चे थे, 5 साल की बेटी और 3 साल का मासूम बेटा माधव। लेकिन इस कलयुगी माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार नहीं, बल्कि शादी से पहले के अपने आशिक रोहित के लिए हवस भरी हुई थी। पिछले 7 सालों से ये औरत अपने पति और बच्चों को धोखा देकर उस गैर मर्द से फोन पर घंटे घंटे बात करती थी। 28 जून की शाम को जब ये बेशर्म औरत अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी, तभी 3 साल का नन्हा माधव अपनी तोतली आवाज में खेलते हुए थोड़ा सा शोर मचा देता है। बस उस हैवान औरत का माथा सनक गया। उसे लगा कि उसका अपना ही 3 साल का जिगर का टुकड़ा उसके और उसके प्रेमी के बीच की दीवार बन रहा है। सोचिए उस 3 साल के मासूम के दिल पर क्या गुजरी होगी, जिस माँ की गोद में बच्चा दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना ढूंढता है, वही माँ उसकी कातिल बन गई। उस निर्दयी औरत ने अपने ही 3 साल के बच्चे की पतली सी गर्दन को अपने हाथों में जकड़ लिया। मासूम माधव अपनी फटी फटी आंखों से अपनी माँ को देखता रहा, पैर पटकता रहा, हवा में हाथ मारता रहा, लेकिन उस डायन औरत का दिल जरा भी नहीं पसीजा। उसने तब तक उस मासूम का गला दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसों की डोर टूट नहीं गई। और कत्ल करने के बाद इस औरत का कलेजा देखिए साहब, उसने तुरंत अपने आशिक को फोन करके बड़ी शान से बताया कि मैंने रोड़े को रास्ते से हटा दिया है, और फिर अपने पति को फोन करके झूठे आंसू बहाने लगी। देखिए ना, बच्चा सोकर उठ ही नहीं रहा है। अनजाने में बिलखते हुए बाप ने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को दफना दिया, और ये कातिल औरत 1 महीने तक घर में बैठकर रोटियां तोड़ती रही। लेकिन कहते हैं ना कि पाप कितना भी छुपा लो, एक दिन चीख चीख कर बाहर आ ही जाता है। कत्ल के पूरे 1 महीने बाद जब पति कृष्ण मुरारी ने पत्नी को फिर से फोन पर फुसफुसाते हुए पकड़ा और परिवार ने कड़ाई से पूछताछ की, तो इस औरत की सारी हैकड़ी निकल गई। उसने बिना किसी पछतावे के कह दिया, हाँ मैंने ही मार डाला उसे। जब भी मैं रोहित से बात करती थी वो शोर मचाता था, मुझे डिस्टर्ब करता था, इसलिए मैंने उसका गला दबा दिया। ये सुनते ही पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत बलदेव थाने में इस कातिल माँ और उसके आशिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। महावन के सीओ संजीव राय और पुलिस का कहना है अब मासूम माधव की लाश को कब्र से बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि इस हैवान औरत को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके।